एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी कपूर और आज हम करेंगे फ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट सेकेंड। हमने लास्ट टॉपिक कवर करे थे लास्ट वीडियो में, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और अब हम कवर करेंगे लाइक, अनलाइक और उनका कंपैरिजन, एडिशन, ये सब। तो उससे पहले हम इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जब हमारे पास इसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय जो 1 है डिजिट, कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। जैसे हमारे पास 11/44 है, हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। ये ध्यान देना है कि जब हम जिस डिजिट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं या डिनोमिनेटर से करते हैं, तो वही डिजिट न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से भी होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम 44 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर से भी 11 से ही करेंगे। तो 11 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 1, और 11 को 4 से करेंगे देन 4। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आया वो 1/4। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास इनमें 1 के अलावा हमारे पास कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। मगर इन केस ऑफ लोवेस्ट फॉर्म में जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है 6/9, इसे हम डिवाइड करेंगे 3/3 से, क्योंकि 6 और 9 3 के टेबल में ही आते हैं। देन 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3 जो है ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इससे अब और छोटा हमें फैक्टर जो है नहीं मिल सकता। एक और एग्जांपल लेंगे हम 12/36। अब हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2/2 से, देन हमारे पास आएगा 6 and 18। फिर इसको हम फिर दोबारा 2 से कर सकते हैं, डैट मीन्स फिर हम 2 से करेंगे, हमारे पास आया 3/9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 3/3 लेंगे, तो आया 1/3। तो ये एक लास्ट फैक्टर है, अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये जो है ये लोवेस्ट फॉर्म है। 1/3 इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9, ये 12/36। अब हम करेंगे लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है। जैसे 7/12, 1/2, 1/12, 3/12, 6/12, तो इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं, तो इसलिए इसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे जैसे हमने लिया 6/12 और 7/12 में से कौन सी डिजिट बड़ी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें सिर्फ ऊपर के न्यूमरेटर डिजिट को चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है, 6 या 7, तो हम उस पर कर देंगे, जैसे 7 बड़ा है। इसी तरीके से हमारे पास एडिशन के सम्स आएंगे, तो हम ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, 6/12 प्लस 4/12, तो हमारे पास हम इसको कॉमन ले लेंगे 12, 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10/12, जिसे हम
कट करके हम ये लेंगे 2 5 10, 2 6 12, तो हम 5 अपॉन में 6 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसमें हम डिजिट लेंगे 6/12 माइनस 3/12, तो आएगा हमारे पास 12 अपॉन में 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 12, जिसे हम कैंसिल करेंगे तो 3 1 3 4 दा, तो हमारे पास आंसर आता है 1 अपॉन में 4। अब हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, जैसे हमने लाइक में करा था, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, जैसे 1/12, 1/2, 3/6, 7/8, तो डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है। अब इसका हम कंपेयर करेंगे, जैसे कंपेयर करते हैं हम 1/2 और 1/3 में हमें कंपेयर करना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 and 3, हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो हमें मिलेगा 6। अब हम करेंगे 1/2 को मल्टीप्लाई किस डिजिट से करना चाहिए, जो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 6 आ जाए, तो 2 3 दा होता है। अगर हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से करेंगे, तो 1 3 दा 3। सेम उसी तरीके से हम करेंगे 1/3 के साथ, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2, क्योंकि 3 2 दा 6 होता है 2। अब 3/6 और 2/6 में से कौन सी डिजिट बड़ी है? दिस वन। तो हमारे पास कौन सा डिजिट बड़ी है? 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। जब 3/6 बड़ा है तो 3/6 क्या था? 1/2, तो हाफ डिवाइड इज ग्रेटर देन 1/3। अब ऐसे ही हम इनका एडिशन करेंगे जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। एडिशन, मान लीजिए हमारे पास डिजिट है 2/5 प्लस 2 अपॉन में 3, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 5 and 3, जो आएगा हमारे पास 15। 2/5 मल्टीप्लाई बाय, अब हम 5 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर 15 आ जाए? 3 अपॉन में 3 से। 2 3 दा 6, 5 3 दा 15। सेम इसी तरीके से 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 5, 10 अपॉन में 15। अब हमें ऐड करना है, हमने ले लिया कॉमन 15, 6 प्लस 10, 16 अपॉन में 15, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है ये हमारे पास, 16 अपॉन में 15 है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी प्रूव कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा? जैसे हमने आपको बताया था 16 को हम 15 से, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 15 1 सा 15 और 6 5 का 1 दिस। तो हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन क्या बना? 1 अपॉन में 15।
15. दिस वन इज द आंसर. जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके उसका आंसर देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में हम लेंगे 9/10 माइनस 7 अपॉन में 20. तो हमने एलसीएम लिया 10 एंड 20 का, तो हमारे पास क्या आया 20. 9/10 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 2. 10 से 2 20 आया. 9 2 सा 18. सेम 7 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई बाय 1/1 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 20. अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन. 18 माइनस 7 अपॉन में 20. 18 में से 7 गए 11 अपॉन में 20. तो ये हमारा आंसर हो गया. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई होप स्टूडेंट्स आप सब बच्चों को फ्रैक्शन चैप्टर क्लियर हो गया होगा. हम फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ.